बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप और सोनू, आप दोनों लोगों का। और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। झज्जर से ये बड़ी जानकारी। प्रदूषण के हालातों पर प्रशासन का बड़ा संज्ञान, जहां निजी स्कूलों पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। चूंकि हम लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरकारी आदेशों के बावजूद स्कूल खुले हुए थे, खबर दिखाए जाने के बाद अब स्कूल प्रशासन पर एक्शन लिया गया है। और आपको बता दें, प्रशासन के द्वारा ये एक्शन लिया गया झज्जर से। ये बड़ी जानकारी, जहां खबर का असर होता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार लोगों को खबरदार कर रहा है कि किस तरह से यहां पर आदेशों की अवहेलना की जा रही है। चूंकि स्थिति बेहद खराब है, ग्रेड 4 अगर लागू हो रहे हैं तो आप समझिए कि स्थिति बहुत क्रिटिकल होने के बाद ग्रेड 4 लागू किया जाता है, जिसमें स्कूलों पर प्रतिबंध रहता है। जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। हालांकि अब सरकारी आदेश हैं कि 12वीं तक के स्कूल ऑनलाइन चलेंगे, क्लासेस बंद रहेंगी, स्कूल नहीं जा सकते हैं। बावजूद इसके स्कूल खुले हुए थे, निजी स्कूल खुले हुए थे, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है कि किस तरह से निजी स्कूल खुले पाए गए हैं झज्जर में। प्रदूषण के हालात बद से बदतर हैं, बावजूद इसके स्कूल, जो निजी स्कूल हैं झज्जर में, उनकी मनमानी जो है, देखिए किस तरह से यहाँ पर सरकारी आदेशों की अवहेलना की गई है। चूंकि अब तो कोर्ट की तरफ से भी ये स्पष्ट कर दिया गया है, प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने के बाद, कि स्कूल जो हैं बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन चलाएं। चूंकि अभी बाहर निकलना बेहद दयनीय स्थिति जो है, इससे बच्चों के स्वास्थ्य को हार्म पहुंच सकता है। और जिसकी वजह से अब बच्चों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। बावजूद इसके झज्जर में निजी स्कूल खुले पाए गए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ जो है, एक तरह से कह सकते हैं लापरवाही की गई है। चूँकि जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं इस दमघोटू हवा में, वो लोगों के लिए बेहद हानिकारक है, उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लगातार खराब श्रेणी में जा रही है और बढ़ते पॉल्यूशन के कारण डीएम मनीष कुमार वर्मा ने तमाम स्कूलों की छुट्टी 23 तारीख तक कर दी है। ऐसे में देखा जाए कि नोएडा की जो हवा है लगातार खराब होती जा रही है। नोएडा का सेक्टर 62 का इलाका सबसे ज़्यादा प्रदूषित देखा गया। वहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 490 दर्ज किया गया, और अन्य इलाकों की बात करें तो हर जगह 400 का आंकड़ा पार किया जा रहा है। ऐसे में जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, कोशिश करें कि चेहरे पे मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जो हवा है बेहद जहरीली हो चुकी है। पीछे मेरे मौसम आपको साफ जरूर नजर आएगा, मगर इस साफ मौसम के पीछे भी आपको कहीं जहरीली हवा आप इनहेल कर रहे हैं, जो आपको बीमार कर सकता है। ऐसे में कोशिश करें कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त खासतौर आप चेहरे पे मास्क जरूर लगाएं, और अपने जितने भी काम है वो दोपहर में जरूर निपटा लें, क्योंकि लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब श्रेणी में जाता दिखाई दे रहा है। अगर आज की बात करें तो आज नोएडा के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 490 दर्ज किया गया। वहीं दूसरी तरफ आने वाले 15 से 20 दिनों तक लगातार इसी तरह का मौसम बना रहेगा, यानी कि जो पॉल्यूशन का लेवल है और खराब श्रेणी में जाएगा। तो कोशिश करिए, अगर आपके घर में बुजुर्ग बच्चे हैं तो उनको अभी घर से बाहर ना जाने दें, क्योंकि जो हवा है आपके बच्चों को अंदर से बीमार कर सकता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरीके से, चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, ये पूरे एनसीआर की बात करें, हर जगह जो हवा है वो काफ़ी जहरीली हो चुकी है। कल जितना कोहरा था वो तो नहीं है सड़कों पर, मगर जो हवा है वो काफ़ी जहरीली हो चुकी है, और इस जहरीली हवा से आपको केवल मास्क बचा सकता है। कोशिश करें, अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। फरीदाबाद में बढ़ते पॉल्यूशन के चलते ग्रेड 4 लागू होने के बाद में डीसी विक्रम यादव की तरफ से 12वीं तक के निजी और सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से अगले आदेश तक बंद करने के देर रात आदेश जारी कर दिए गए हैं। और फरीदाबाद के अगर पॉल्यूशन की बात करें तो लगातार जो AQI लेवल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी के चलते लोगों को खासी परेशानी भी हो रही है। आंखों में जलन और गले में खराश महसूस की जा रही है। सुबह के वक्त में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो
रोजाना लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं तस्वीरों में आपको दिखा देता हूं। देखिए, चूंकि नगर निगम को जो जिम्मेदारी दी गई थी कि पेड़ों पर साफ सफाई, चाहे उनके पानी के छिड़काव की बात हो, इसके साथ साथ में सड़कों की स्वीपिंग मशीन से सफाई की बात हो, ये तमाम तरह के जो काम थे वो नगर निगम के अधिकारियों को करने थे। लेकिन फरीदाबाद में अभी ऐसे हालात जो बने हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं लापरवाही अधिकारियों की, विभागों की दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे आसमान में ये धुंध जो है ये पूरी तरह से जहरीली गैस है और यही लोगों की सांसों में जा रही है। इसीलिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अगर बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, और खासतौर से हिदायत दी गई है कि जो व्यायाम या सैर के लिए अगर लोग सुबह शाम निकल रहे हैं वो उसे पूरी तरह से बंद कर दें, क्योंकि सांसों का संकट इसे कह सकते हैं कि 450 से भी ऊपर अगर फरीदाबाद का AQI लेवल पहुंचता है तो निश्चित तौर से शरीर के लिए ये बेहद खतरनाक स्थिति है। अगर फरीदाबाद की फिलहाल की अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो अलग अलग हिस्सों में 450 तक फरीदाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पहुंच चुका है। फिलहाल बल्लभगढ़ में सबसे ज्यादा 450 AQI लेवल है जो गंभीर श्रेणी में है। इसके साथ साथ में सेक्टर 30 में 360 के करीब AQI लेवल पहुंच चुका है। वहीं जहां हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कार्यालय है वहां भी 385 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल बना हुआ है। तो ये जो स्थिति है फिलहाल ये फरीदाबाद के लोगों के लिए बेहद चिंताजनक है और इसी के चलते जो अधिकारी हैं वो बैठकें कर रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है, तमाम तरह के निर्देश और आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन फिलहाल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो फरीदाबाद का कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में और तमाम तरह की जो बंदिशें, चाहे खुले में निर्माण सामग्री डालने की बात हो, कंस्ट्रक्शन हो, वो पूरी तरह से बैन कर दी गई है। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में फरीदाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कम होता है या इससे भी खतरनाक स्थिति में पहुंचता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। इस वक्त हम गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 9 पर हैं और तस्वीरें आप देखेंगे खुद हैरान रह जाएंगे। मात्र 20 मीटर की विजुअलिटी आज रह गई है। स्मोग और फोग ने आज पूरे गाजियाबाद को अपने आगोश में ले लिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, विजुअलिटी आप कह सकते हैं 20 मीटर की रह गई है। जो वाहन स्वामी जा भी रहे हैं उनको बेहद परेशानी हो रही है। ऐसे में कुछ लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम ऋतिक है भैया। ऋतिक जी, कोई परेशानी हो रही है? आप निकल रहे हैं आज, बहुत स्मोक और बहुत कोहरा हो रहा है, बहुत जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। आप देख रहे हो कितना कोहरा हो रहा है। आंखों में जलन भी हो रही है क्योंकि पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा। रात बहुत जलन हो रही थी, अब भी हो रही है जलन। लोग बाग परेशान हो रहे हैं ड्यूटी के लिए। आप देख सकते हो कितना कोहरा है। कोहरा है तो आप भी, मुझे लग रहा है कि ज्यादा कोहरे को देखकर रुक गए हैं। हाँ, मैं 2 जगह रुका हूँ, पीछे भी रुका था और यहाँ पे भी रुक चुका हूँ। देखिए, आपने सुन लिया किस तरीके से जिंदगी पर ब्रेक सा लग गया है। आम जनता बेहद परेशान है। तस्वीरें एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से नेशनल हाईवे 9 है ये, और आप देखेंगे जितने भी वाहन यहाँ से निकल रहे हैं वो अपने हेडलाइट का उपयोग जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज चारों तरफ आपको धुंधी धुंध दिखाई देगी, स्मोक के साथ फोग आज जो है घना देखा गया है। तो कहीं ना कहीं आज तस्वीरें बेहद अलग हैं। ऐसे में AQI की बात करें तो AQI भी बेहद खराब श्रेणी में आज का दर्ज किया जा रहा है। वो भी हम अपने दर्शकों को लाइव दिखा देते हैं, आखिरकार कौन से क्षेत्र का कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इंदिरापुरम की बात करें तो 438 AQI दर्ज किया जा रहा है। आप लाइव देख सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से ही दिखा रहा हूं मैं आपको। वहीं लोनी की अगर बात करें तो लोनी में 500 के पास पहुंचा हुआ है। वहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से। और वहीं संजय नगर की बात करें तो 480 दर्ज किया गया है। वसुंधरा की बात करें तो 468 दर्ज किया गया है, जिसको बेहद गंभीर श्रेणी में माना जाता है। ये AQI 500 के पास इस सीजन का सबसे हाईएस्ट आंकड़ा आज का कह सकते हैं। तस्वीरें बदल गई हैं। यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आसपास का जो वातावरण है बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। साथ ही आज स्मोक के साथ साथ फोग भी बेहद ज़्यादा सड़कों पर देखा गया है, जिससे कहीं ना कहीं गाजियाबाद की जनता की जिंदगी में ब्रेक सा लग गया है। अब देखना यही होगा आखिरकार आम जनता को इस खतरनाक पोल्यूशन से कब तक राहत मिल पाएगी। हालांकि गाजियाबाद के जिलाधिकारी द्वारा स्टेप उठा लिया गया है। जो स्कूल है वो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक
स्कूलों को फिलहाल ऑनलाइन मोड कर दिया गया है, ऑफलाइन फिलहाल बंद कर दी गई हैं। बच्चे अब घर बैठकर ही क्लास ले पाएंगे जब तक अग्रिम आदेश नहीं आ जाता। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है जो आसपास का वातावरण है बेहद खराब श्रेणी में है, तो आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा। जब घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहन लें, क्योंकि आसपास का जो हवा है, जो आबो हवा है, वो इनहेल करने लायक नहीं बची है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़।